जय हिंद। वेलकम टू विजय पथ। आज की इस क्लास में मॉलिक्यूल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल साइंस के हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल से किस तरीके से कैसे कैसे लेवल के क्वेश्चंस बन जाते हैं उनको आज हम इस क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बेसिक क्वेश्चन से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मॉलिक्यूल होता क्या है, व्हाट इज मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं का जो समूह होता है, यानी कि अगर दो या दो से ज्यादा एटम्स को अगर हम केमिकली बॉन्डिंग के थ्रू अगर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड करवा दें तो वो चीज क्या बनाई जा सकती है, मॉलिक्यूल बन जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर हम एटम और एटम को आपस में किसी केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू मिक्स करवा दें तो वो क्या चीज बन जाएगी, मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएगी। ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूल शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, तो एवोगैद्रो ने। ठीक है, एवोगैद्रो एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सबसे पहले मॉलिक्यूल शब्द का यूज किया था। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है, तो वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, H2O। अब यहाँ पर कई बार आपसे नॉर्मल पानी के बजाय भारी जल यानी कि हैवी वाटर पूछ लिया जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है D2O। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजन का अणु कैसा होता है। ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वो रहती कैसे है। जब भी हम ऑक्सीजन की बात करते हैं हमेशा हम ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखते हैं 2। ठीक है, यानी कि हम उसकी एटॉमिसिटी को जज कर सकते हैं। जो चीज एक्चुअल में सिंगल में रहती है, जैसे ऑक्सीजन अगर सिंगल में है तो उसको बोला जाता है मोनो एटॉमिक। सिंगल का मतलब मोनो एटॉमिक। अगर कोई चीज डबल में है उसको बोला जाएगा डायटोमिक। कोई चीज अगर ट्रिपल में है जैसे कि ओजोन O3, उसको बोला जाता है ट्राइएटॉमिक। अगर कोई चीज 4 में है जैसे O4 अगर मान के चलते हैं उसको बोला जाता है टेट्राटॉमिक। ठीक है, ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अब ऑक्सीजन जो है वो हर किसी केस में फिट नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं फोस्फोरस। फोस्फोरस की एटॉमिसिटी क्या होगी, फोस्फोरस का सिंबल क्या होता है, फोस्फोरस का जो सिंबल होता है वो होता है हमारे पास P। अब वो कितने में रहता है एक्चुअल में, 1 2 3 या 4 या उससे ज्यादा। फोस्फोरस जो रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, P4 में। फोस्फोरस को कहां पर स्टोर किया जाता है, उसको स्टोर करते हैं पानी में। सोडियम को कहां पर स्टोर करते हैं, मिट्टी के तेल में, कैरोसिन ऑयल में। ठीक है, व्हाइट फोस्फोरस को पानी में स्टोर कर सकते हैं। P4 इसका फॉर्मूला है। अब नीचे आ रहा है 4, एटॉमिसिटी कितनी हुई इसकी 4, तो 4 के लिए क्या बोलेंगे, टेट्रा, टेट्रा नाम आया। 3 के लिए ट्राइएटॉमिक। ठीक है, और 4 के लिए टेट्राटॉमिक। डाई होगा तो 2 होंगे तो डायटोमिक, सिंगल होगा तो मोनोटॉमिक। तो उसी तरीके से ऑक्सीजन ट्वाइस में होता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, डायटोमिक बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2 से। हाइड्रोजन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, H2 से। तो हाइड्रोजन कैसा हुआ, सिंगल हुआ, डबल हुआ, ट्रिपल हुआ, डायटोमिक हुआ, तो एटॉमिसिटी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट देखो क्या बताया जा रहा है, ओजोन का फॉर्मूला क्या है। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। O3 इज द फॉर्मूला ऑफ ओजोन। अब ओजोन कैसा है, उसकी एटॉमिसिटी कैसी है, ट्रिपल, तो ट्रिपल के लिए बोलेंगे ट्राई एटॉमिक, उसकी एटॉमिसिटी है ट्राई एटॉमिक। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, CO2। अब यहाँ से मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। मल्टीपल कैसे, O3 जो है वो किसके लिए हेल्प करवाई जाती है, O3 ओजोन काम क्या करती है, ओजोन काम करती है हमें यूवी रेडिएशन से बचाने का। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम जिसको बोलते हैं, उनसे बचाने का काम किसका है, ओजोन का काम है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूले की बात करें, उसका फॉर्मूला है CO2। CO2 किस चीज के लिए यूज की जाती है, CO2 यूज की जाती है आग को बुझाने के लिए। अब आग को बुझाने के लिए, अब ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क भी रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास
ऑक्सीजन आग को जलाने के लिए यूज की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी कहीं ना कहीं पे ऑक्सीजन तो है ही है, तो उसको बुझा क्यों रही है वो? उसमें भी तो है, तो बनी तो ऑक्सीजन की वजह से ही है। एग्जाम्पल के लिए हम इस ऑक्सीजन को सांस के लिए यूज करते हैं, उसी तरीके से अगर हम वाटर की बात करें, वाटर में जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, घुली हुई होती है। तो जितने भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेज हैं, फ्रॉग्स हैं, वो सारे के सारे इस घुली हुई ऑक्सीजन को ही क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसी से वो जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि अगर ऑक्सीजन का यूज आग को जलाने के लिए किया जा रहा है, उसी से ही कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, तो उसका यूज आग को बुझाने के लिए क्यों किया जा रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अमोनिया का फॉर्मूला है NH3। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूले काफी बार पूछे जाते हैं। मीथेन का फॉर्मूला है CH4। लास्ट क्लास में हमने बेंजीन को भी डिस्कस किया था, C6H6, ये इसका बेंजीन का फॉर्मूला है। मीथेन की बात कर रहे हैं, मीथेन को गोबर गैस भी बोलते हैं, मीथेन को बायोगैस भी बोलते हैं, मीथेन को मार्च गैस भी बोलते हैं, मीथेन को नेचुरल गैस भी बोलते हैं। ये सारे के सारे नाम किसके हैं? मीथेन के। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अणु द्रव्यमान क्या होता है, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का मतलब है कि जितने भी उसके अंदर एटम्स हैं उन सभी के मासेस का क्या कर देना, सम कर देना, तो वो निकल आएगा मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल के लिए हम किसी एक का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं, जैसे कि NH3 का। ठीक है जी, साथ साथ में आप सॉल्व करेंगे। NH3 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, जितने भी इनके मासेस हैं उन सभी को क्या कर देना, जोड़ देना, सम कर देना। सबसे पहले आ गया नाइट्रोजन, और उसके बाद कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, नाइट्रोजन कौन से नंबर पे आता है, 7th नंबर पे। नाइट्रोजन आता है 7th नंबर पे। उसके बाद अगर इसके वेट की बात करें, इसका मास कितना होता है, 14। हाइड्रोजन आता है 1st नंबर पे, हाइड्रोजन का मास भी कितना होता है, 1 ही होता है। हमने मॉलिक्यूलर मास बताना है तो हमें मास ही चाहिए। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ 1, तो 1 का मास कितना, 14। ठीक है जी, लिख दिया। प्लस हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन की बात करेंगे, हाइड्रोजन का मास कितना है, 1। हाइड्रोजन है कितने टोटल, 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1, तो टोटल कितना बन गया इसका मॉलिक्यूलर मास, 18 बन गया। 18 जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कई बार उसकी एटॉमिसिटी या मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है। नेक्स्ट पे आएंगे, एक मोल में कितने अणु होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवोगैड्रो नंबर। आपको मैंने मास बताया है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज भी बताया है, उसी तरीके से एवोगैड्रो नंबर, साइंटिस्ट ने अपने नाम के ऊपर एक नंबर दिया था, जो कि नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये आपको बताता है कि एक मोल में कितने अणु होते हैं। अब बात कर रहे हैं कि ये है क्या चीज, मोल क्या चीज है। मोल में हम मॉलिक्यूल्स को काउंट करते हैं, ये हमारा एक फंडामेंटल यूनिट में काउंट होता है। जब भी हम किसी एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे, लेंथ को हम मीटर में काउंट करते हैं, वेट को हम न्यूटन में काउंट करते हैं, मास को केजी में काउंट करते हैं, लाइट या सॉरी जो हमारा करंट है उसको एम्पेयर में काउंट करते हैं, पावर को वोट में काउंट करते हैं। वैसे मॉलिक्यूल को किस में काउंट करते हैं, मोल में। ठीक है, मोल में काउंट करेंगे तो अगर आपको ये बोला जाएगा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतने 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने जो है वो आपके पास बनेंगे। नेक्स्ट आता है, परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस है एटम और मॉलिक्यूल का। अगर बात की जाए एटम की, तो एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी एक एलिमेंट का। एलिमेंट से क्या बना, एटम बोल सकते हो, और एटम एटम को अगर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या सभी तत्व अणु के रूप में पाए जा सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है। कई बार बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑल एलिमेंट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं सोडियम, सोडियम जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, Na, ये एक एटम है, ये क्या है, एक एटम है, क्योंकि कैसा है, अपने आप में अकेला, सिंगल।
ऑक्सीजन लिखेंगे तो ऑक्सीजन कैसा लिखा जाएगा, O2। क्या ये सिंगल है, ये सिंगल नहीं है, ये ऑक्सीजन के मिक्सचर से बना है, तो इसलिए ये बन जाएगा एटम और ये बन जाएगा मॉलिक्यूल। तो कभी भी एलिमेंट जो है वो ना तो एटम की फॉर्म में रह सकते हैं सारे, ना ही वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में रह सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो भी नोबल गैसेज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, नोबल गैसेज। नोबल गैसेज का मतलब है जिनकी आउटर मोस्ट शेल सारी की सारी कैसी होगी, फुलफिल्ड होगी, भरी हुई होगी, लास्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो फुलफिल होंगे, तो उस तरीके से वो अपने आप में मोनोटॉमिक होते हैं। जैसे अगर हीलियम की बात करें, हीलियम को लिखा जाएगा He, नियोन की बात करें Ne, आर्गन को लिखागा Ar। मैं यहाँ पर इसमें 2 2 2 नहीं लिख सकता, अगर 2 लिखूंगा तो ये कैसा बन जाएगा, डायटोमिक, 3 लिखूंगा तो ट्राइएटोमिक, 4 लिखूंगा तो टेट्राटोमिक, ठीक है। उसी तरीके से एक चीज और है, कुछ आपके जो सब्सटेंसेस हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो 4 से ज्यादा में भी लाई करते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एग्जिस्ट करता है S8 में, S8 में, ठीक है। ऑक्टा का केस चलता है यहाँ पे S8 में। और जैसे क्राउन होता है ना, ठीक है, क्राउन का मतलब होता है जो सर के ऊपर ताज पहना जाता है, उसकी तरह इसकी शेप बनती है कुछ ऐसे करके, जैसे 1, ठीक है, ताज कुछ इस तरीके से होता है ना, कुछ ऐसे करके आप बोल सकते हो, जो सर के ऊपर पहना जाता है, उस तरीके से एक क्राउन रिंग की तरह इसकी शेप बनती है, वो चीज बताई गई है। नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन भी कैसे एग्जिस्ट करेगी, डबल में, N2 बनता है, तो N2 के लिए कौन सा अटोमिसिटी हुई इसकी, डायटोमिक, ठीक है, मोनोटोमिक नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो किस में एग्जिस्ट करती है, Cl2 में। आपको ये चीज नहीं बताई होगी वहां पर कि वहां पे खुद लिखा होगा 1 2 3 4, तो सबसे इजी है पहचानना। आपको सिंपल ये बोला होगा कि हाँ जी बताओ फोस्फोरस का एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि फोस्फोरस कितने में रहता है, हमेशा 4 में रहता है। आपको पूछा होगा बताओ हाँ जी सल्फर की एटॉमिसिटी कितनी होगी, तो सल्फर अपने आप में कितने में रहता है, 8 में रहता है। आपसे सिंपल पूछा जाएगा कि हाँ जी बताओ ओजोन की एटॉमिसिटी क्या है, तो ओजोन का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ओजोन किस में रहता है, 3 में, तो ओजोन की एटॉमिसिटी आएगी ट्राइएटॉमिक, इस तरीके से आएगा। और अगर आप ये सोचेंगे कि हाँ आपको ये चीजें दी होंगी, तो एग्जामिनर जो है वो इतना, ठीक है, इतना वो पढ़ा लिखा कि ऐसी चीजें नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद है अणु का आकार किस पर निर्भर करता है, तो उनकी संख्या पर। जैसे जैसे संख्या बड़ी होती जाएगी उसका स्ट्रक्चर, शेप, साइज वो भी क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। आपने पिछले कल स्ट्रक्चर फॉर्मूला देखा होगा। अगर मैं मीथेन की बात करूं, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं, ठीक है। अगर यही चीज अगर मैं अल्कोहल के साथ चला जाऊं, जैसे कि C2H5OH, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन जाएगा, थोड़ा सा लंबा बनता जाएगा। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स या एटम बढ़ते जाएंगे उस केस में आपका साइज भी बढ़ता जाएगा। आयन और अणु में क्या डिफरेंस होता है, आयन आयन हमेशा क्या बताते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जो एटम है वो हमेशा कैसा, या सॉरी जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा कैसा रहता है, न्यूट्रल रहता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का। लेकिन आयंस में आपके पास या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद है ग्लूकोज का फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, C6H12O6। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हाँ जी ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला बताओ, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है जिसमें हम इसको किस में चेंज करेंगे, रेशियो में चेंज करेंगे, ब्रेक करेंगे इसको, एक रेशियो में चेंज करो, 6 से सारे कट जाएंगे, ये बन जाएगा C1H2 और O1, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं CH2O, ये बनेगा इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उसी से आप क्या निकाल सकते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम रेशियो में डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करना है। नेक्स्ट आएगा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड हमारे केमिकल इंडस्ट्री में राजा माना जाता है, किंग ऑफ केमिकल के नाम से इसी को जानते हैं। बैटरी एसिड के नाम से भी
सल्फ्यूरिक एसिड को ही जानते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये जितने भी केमिकल है उन सब का क्या है, राजा, ये किंग ऑफ केमिकल के नाम से जानते हैं इसको। नेक्स्ट, इसके बाद है हमारे पास क्या धातुएं अणु बनाती हैं, मेटल्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स। मेटल जैसे एग्जांपल ले लो, सोडियम हमेशा कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा। क्या इसने डबल पेयर बनाया, नहीं बनाया, तो इसलिए मॉलिक्यूल्स में काउंट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है डायटोमिक। क्या होते हैं डायटोमिक, डायटोमिक में जिनमें जो एटम्स हैं वो कितने होंगे, 2, मोनो में कितने होंगे, 1, ट्राई में 3, ऑक्टा में होंगे 8। ठीक है, जैसे भेड़ चाल चली होती है वैसे नहीं चलना है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज आपसे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आपने जो मेथड लगाना है वो थोड़ा सा सुन के जज करके, ट्राई को मतलब 3 बोलेंगे, और टेट्रा का मतलब 4, और ऑक्टा का मतलब, और नैनो का मतलब 9। इस तरीके से उसकी पोजीशन बताई जाती है। ठीक है, HCl का नाम क्या है, HCl का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और HCl जो है वो हमारे पेट का अम्ल भी बोलते हैं उसको, स्टमक एसिड के नाम से भी उसको जाना जाता है, स्टमक एसिड HCl बोलते हैं। अगर आपसे ऐसा बायो में क्वेश्चन बने कि जी हमारे पेट में कौन सा एसिड है, तो वो कौन सा एसिड होता है, HCl होता है। और ये इतना पावरफुल एसिड है कि हर किसी चीज को क्या कर सकता है, डिकम्पोज कर सकता है, जला सकता है हर किसी चीज को। अगर हम जैसे जो नॉन वेज खाते हैं, ठीक है, वो इतना हार्ड चीज है कि HCl एक ऐसा पावरफुल सब्सटेंस है जो उसको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा, डिकम्पोज कर देगा, जला देगा। उसके बाद आता है NaCl। क्या NaCl को हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, NaCl को क्या हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, उसको हम मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, अब देखो प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे दो चीजें मिक्स तो की गई हैं, मिक्सिंग तो है, लेकिन उनके अंदर एक चीज और भी है, वो है आयंस। वो मिक्स किस वजह से हुए, केमिकल बॉन्डिंग जो हुई उनकी, वो किस वजह से मिक्स हुए, वो हुए आयंस की वजह से। Na के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, और क्लोरीन के पास जो था वो 17 थे, उसको एक चाहिए था, तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया, एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर पेयर, कुछ भी आप बोल रहे, एक ने गेन किया दूसरे ने लूज किया, उस तरीके से। तो हम इसको कंपाउंड की कैटेगरी में रखते हैं, मॉलिक्यूल में काउंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है कि मॉलिक्यूल बनता कैसे, हम तो मॉलिक्यूल बनेगा कैसे, बॉन्डिंग से। वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब ऐसा नहीं कि एक हाथ में हाइड्रोजन लो, एक हाथ में ऑक्सीजन लो, दोनों को ऐसे ऐसे करके मिक्स कर दो तो क्या बन जाएगा, वाटर नहीं बन सकता। उसको बनाने के लिए बॉन्डिंग कौन सी होनी चाहिए, केमिकल बॉन्डिंग होनी चाहिए। केमिकल तरीके से ही वो पॉसिबल है कि वो बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक सेक्शन और है इसमें कि ऑक्सीजन और ओजोन में क्या डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन जो है उसका फॉर्मूला है O2, O3 में है ओजोन, उसका फॉर्मूला O3। तो डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, अब जनरल साइंस के हिसाब से आंसर बताना है। ठीक है, ये नहीं कि इसका फॉर्मूला O2 और उसका फॉर्मूला O3, ये आंसर नहीं है, साइंस के हिसाब से, क्योंकि हम मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं। जो आपका O2 है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम उसको डायटोमिक बोलेंगे। और ऑक्सीजन जो जब ट्रिपल में बन जाएगी उसमें 3 एटम्स हो जाएंगे, इसलिए हम उसको ट्राइएटोमिक बोलेंगे। ठीक है, O2 जो है वो हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, और O3 जो है वो हमें प्रिजर्व करवाती है किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ठीक है, उसके बाद अणु किस अवस्था में पाया जा सकता है, कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस फॉर्म में भी पाया जा सकता है। ठीक है, जल का मॉलिक्यूल कैसा है, ठीक है, पोलर। अब ये पोलर क्या चीज है, ठीक है, पोलर आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी चीज को किसी के अंदर डिसॉल्व करवाते हैं तो वाटर अपनी प्रॉपर्टी को पोलर प्रॉपर्टी में शो करता है। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि लगभग ज्यादातर चीजें पोलर के अंदर जो है वो डिसॉल्व हो जाती हैं। आप पानी के अंदर कोई भी चीज घोल के देखो, डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि पानी कैसा है, पोलर है। पोलर के अंदर पोलर चीज डिसॉल्व करोगे तो वो आपस में कैसी हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। लेकिन अगर पोलर के साथ नॉन पोलर चीज अगर अटैच करेंगे तो मिक्स नहीं होगी। जैसे चौक है, चौक जो है वो नॉन पोलर है, और वाटर जो है वो पोलर है, तो चौक और वाटर कभी आपस में मिक्स नहीं होते हैं। यही चीज अगर आप
किसी और चीज के साथ अगर बात करें जैसे कि मिल्क है तो मिल्क इज ऑल्सो पोलर, वाटर इज ऑल्सो पोलर, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से एलिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कार्बन। ठीक है, ऑर्गेनिक अगर कोई भी कंपाउंड बनाना है कार्बन की जरूरत है, बट कार्बन के साथ साथ एक और चीज चाहिए, वो कौन सी है, वो कौन सी है, वो है हाइड्रोजन। कार्बन के साथ साथ आपको हाइड्रोजन का होना भी जरूरी है, उसी चीज को हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। ऐसा नहीं कि दुनिया में जितनी चीजें कार्बन से बनी वो सारी ऑर्गेनिक है, नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो भी चीजें बनाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक बोलते हैं। ठीक है, एक लास्ट है, सबसे छोटा मॉलिक्यूल किसका है, तो सबसे छोटा मॉलिक्यूल किसका है, हाइड्रोजन का है, H2 के नाम से जानते हैं वो हाइड्रोजन। H2 की जो एटॉमिसिटी है वो कितनी होगी, H2 की एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन आता है सेकंड फर्स्ट नंबर पे, लेकिन इसको लिखा हमने H2 के नाम से, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, डाई एटॉमिक, एटॉमिसिटी है डाई एटॉमिक। ठीक है, हाइड्रोजन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, 0 होते हैं। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बताया था, ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। ठीक है, तो ये थे आज की क्लास के हमारे मॉलिक्यूल से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।